अस्सलामुअलैकुम मोहतरम उस्ताज़ इकराम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ACR को फिल करने के मतलब देखा था, इस वीडियो में हम PER परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट जो कंट्रैक्ट एजुकेटर्स के लिए होती है उसको फिल करने के मतलब तफसील के साथ देखेंगे। तो PER ये कंट्रैक्ट एजुकेटर 14, 15 स्केल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको फिल करने का ये कंप्लीट तरीका इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये जो सैंपल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये सैंपल ये 2017 के एजुकेटर्स की PER का सैंपल है, जो कंप्लीट फिल है। सारा इसमें कंप्लीट डेटा लिखा हुआ है और ये AEOs वगैरह के यहाँ पर साइन भी हुए हैं, यानी कि सारा कंप्लीट इसको फिल किया गया है। सिर्फ डिप्टी DOs के साइन यहाँ पर रहते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद से ये ACR फिल कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको ये पीरियड जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके मतलब मैं आपको बता दूं। पहले तो उन टीचर्स के लिए बता दूं जो एक ही स्कूल में रहे हैं, उन्होंने पूरा 1 साल एक ही स्कूल में गुजारा है, तो वो लिखेंगे 1/1/2020 टू 31/12/2020। अगर वो पूरा उन्होंने 1 साल एक ही स्कूल में गुजारा है और उनके AEOs भी एक ही थे, या अगर वो हाई स्कूल में थे तो उनके हेड भी एक ही थे, तो उनका 1 साल में सिर्फ एक ACR लिखी जाएगी, सिर्फ एक। और अगर इसी तरह अगर कोई टीचर एक ही स्कूल में रहे हैं लेकिन अगर वो हाई स्कूल में थे और उनके हेड चेंज हुए हैं, 1 साल में 2 हेड आए हैं, तो उनकी 1 साल में फिर 2 ACR लिखी जाएंगी। इसी तरह प्राइमरी स्कूल की बात करें, वो उन्होंने ख़ुद प्राइमरी स्कूल में 1 साल गुजारा लेकिन उनके AEO चेंज हो गए, तो उनकी भी 2 ACR होंगी। इसी तरह कुछ टीचर ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो उनके भी AEO चेंज हो जाते हैं। अगर 1 साल में आपने 4 ट्रांसफ़रें कराई हैं तो आपकी फिर 4 ACR लिखी जाएंगी। अगर आपने 3 करवाई हैं तो आपकी 3 ACR लिखी जाएंगी। और अगर आपके AEO चेंज हुए हैं तब भी ACR आपकी चेंज होगी। अगर आपके हेड चेंज हुए हैं तब भी आपकी ACR चेंज होगी। हाई स्कूल वालों के हेड अगर चेंज हुए तब भी आपकी ACR चेंज होगी, या अगर आप खुद ट्रांसफ़र आउट हुए हैं तो वो भी आपकी ACR चेंज होगी। ये 3 जो है बेसिक प्रोसीजर हैं कि जब आपकी ACR यहाँ पर चेंज हो सकती है। 3 बेसिकली आपके ये प्रोसीजर हैं जब आपकी ACR चेंज होंगी, कि अगर आप खुद चले गए या आपके हेड चेंज हुए या आपके AEO चेंज हुए, तो जितनी बार चेंज हुए उतनी ACR चेंज होगी। सबसे पहले मैं उन टीचर का बता दूं कि जिन्होंने 1 साल एक ही स्कूल में गुजारा, तो उनकी ACR फिर सिर्फ एक ही ACR लिखेगी, 1/1/2020 टू 1/1/2021। जिस तरह 2018 में जिस डेट से आप अपॉइंट हुए, जिस डेट में आप अपॉइंट हुए, अगर आप 1/2/2018 को अपॉइंट हुए तो आपकी जो पहली ACR है वो यहाँ से शुरू होगी और जो उसकी एंड डेट है वो 31/12/2018 होगी। इसी तरह आपकी दूसरी भी इसी तरह फिल होगी। तो ये फिल करने के बाद उसके बाद हम आ जाएंगे नेम पर। तो नेम आप अपना यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो भी आपका नेम है। उसके बाद हम आगे डेट ऑफ बर्थ पर, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर की। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा समझ लें, देख लें। प्रेजेंट स्केल, वो तो आप BS अगर आप 15 में हैं तो 15 लिखेंगे, अगर आप 14 में हैं तो 14 इंटर करेंगे। और उसके बाद जो आपकी बेसिक पे है, आपने बेसिक पे लिखनी है, पूरी पे नहीं लिखनी। अलाउंस वगैरह जो आपके निकाल के बेसिक पे आपकी पे स्लिप पर इंटर होगी, वो आपने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 17,520, तो वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ गई, वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पर आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है। और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी है वो आप इंटर करने के बाद उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पीरियड सर्व इन प्रेजेंट पोस्ट। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2017 के एजुकेटर की है, और 3 साल के बाद गवर्नमेंट की जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें 3 साल के बाद टीचर्स को परमानेंट किया जाता है।
तो इन प्रेजेंट पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया है 3 ईयर, तो 3 साल की यहाँ पर आपने इस पोस्ट पर गुजारे तभी आप परमानेंट हो सकते हैं। तो 3 ईयर यहाँ पर आपने मेंशन करना है, 3 साल के बाद ये PR लिखी जा रही है। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपने इंटर करना है फादर नेम। उसके बाद डोमिसाइल जो भी आपका है पंजाब, साथ RWP रावलपिंडी से हैं तो रावलपिंडी लिख दें। उसके बाद पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पोस्ट ESC साइंस, ESC आर्ट्स, जो भी आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वो आपकी लाजमी होनी चाहिए, तभी आप, अगर आप B.Ed वगैरह नहीं है तो आप परमानेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो मौजूदा पॉलिसी है, अगर आप अप्लाई करें भी ये तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपकी B.Ed मस्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन परमानेंट एजुकेटर के लिए मस्ट है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो अगर आपका 1 साल हो गया है तो आप यहाँ पर ईयर मंथ डेज़ यहाँ पर इंटर किया हुआ है, ईयर मंथ डेज़ इंटर करेंगे। उसके बाद ईयर मंथ डेज़ इंटर करने के बाद अगर ईयर आपका 1 है और मंथ 00 और डेज़ 00 इंटर कर देंगे। तो ये 2017 के एजुकेटर की है, जहाँ पर जो उनकी लास्ट वाली है, लास्ट पेज की बात कर रहा हूँ। पहली 3 उन्होंने सेम लिखी हैं, उसमें उन्होंने 1 ईयर की जगह 1 और मंथ 00 और डेज 00 इंटर किए। और जो लास्ट वाली है उसमें उनका जो पीरियड बन रहा है वो 6 मंथ और 29 डेज़ बन रहा है, तो वो उन्होंने यहाँ पर इंटर किया और ईयर 00 है। ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंदर आपने इतना टाइम गुजारा, वही जो मैं पहले चीज़ ये बता चुका हूँ कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर 1 साल गुजारा तो उसकी 1 PR, 2 साल गुजारे उसकी एक और पेज लिखेंगे, सारी चीज़ें सेम होंगी और वो आप 1 ईयर ही वहाँ पर इंटर करेंगे 00 मंथ। और फिर अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर तीसरी PR होगी, उसमें भी 1 ईयर और 00 मंथ। अगर आपके अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर जितने भी चेंज होंगे, AEO या हेड या आप स्कूल चेंज करेंगे तो आपकी PER की तादाद भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। उसके बाद नीचे हम आएँ तो यहाँ पर आपने साइन करने हैं, यहाँ पर आपने साइन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस डेट को आप ये ACR जमा कराई है, PER जमा कराई है, वो वाली डेट इंटर करनी है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं, यहाँ पर हमने रिज़ल्ट यहाँ पर मेंशन करने हैं कि इस साल आपने जिस साल की ये PER लिखी है उस साल आपने किस क्लास को पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, उस क्लास में से कितने स्टूडेंट उस रिज़ल्ट में अपीयर हुए और आपका रिज़ल्ट क्या रहा। और ये 10वीं के थे तो आप 10वीं के यहाँ पर 10वीं के इंटर कर देंगे, अगर पैक का था तो आप यहाँ पर पैक का इंटर कर देंगे। अगर आपकी छोटी क्लासेस थी जैसे 1 2 3 4 तो यहाँ पर 1 2 3 4 भी इंटर कर सकते हैं। ये आपने सिर्फ फिल करना है डेटा, ये आपका फिलिंग डेटा होगा, बाकी आपने इस PER में और कुछ भी फिल नहीं करना। और वो मैंने तफसील के साथ बता दिया है, जिनकी PER जितने आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होंगे उतनी आपकी ACR की तादाद बढ़ती जाएगी। अगर आप एक ही पूरे 3 साल आपने एक ही रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम किया है तो आपकी सिर्फ 3 पेजेस 3 ACR इसी तरह के 3 PER लिखी जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर ये सारा ये आपका काम नहीं है, ये जो आपके ऑफिसर हैं AEO वो लिखते हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी AEO वो इंटर करते हैं वेरी गुड, गुड, एवरेज वगैरह। और इसी तरह ये भी AEO इंटर करते हैं और यहाँ पर वो अपना साइन करते हैं और यहाँ पर वो अपना ओहदा लिखते हैं, यहाँ पर वो साइन और यहाँ पर डेट। और इसी तरह अगर नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर डिप्टी DO और बाकी जो हैं वो अपना डेजिग्नेशन उसी तरह सेम सारा प्रोसीजर करते हैं। तो आपने सिर्फ ये वाली चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर फिल करनी है, बाकी आपका कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें ख़ुद क्लियर हो जाएंगी और आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये PER क्या होती है, PER कैसे लिखती है। तो इंशाल्लाह ये इसी ग्रुप में इसी पेज पर मैंने ACR के मतलब भी बताया हुआ है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।